नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संगीत शर्मा और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के कारण क्या है और स्ट्रेस के बारे में कुछ गलत धारणाएं क्या है। अगर मैं आपको सीधे एक बात बताऊं कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्ट्रेस इमेजिनेशन में भी आता है, रियलिटी में भी आता है, दोनों तरह से आता है। आज इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए कि स्ट्रेस प्लीजेंट इवेंट से भी आता है और अनप्लेजेंट इवेंट से भी आता है, यानी खुशी वाले मौके पर भी स्ट्रेस आ सकता है और जो गलत दुखी करने वाली जो चीजें हैं, इवेंट है, उनसे भी स्ट्रेस आ सकता है। मैं आपको दोनों के उदाहरण देता हूं। पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे इवेंट जो हैप्पी नहीं होते, उनसे कैसे स्ट्रेस आता है। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली मेंबर के इस दुनिया से चले जाने पर आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, आपको मनी प्रॉब्लम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इससे भी स्ट्रेस आता है। आपके रिलेशनशिप अगर सही नहीं चल रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने बच्चों के साथ, या फिर अपने जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर अगर आपके रिलेशनशिप सही नहीं है अपने टीम लीडर के साथ या अपने साथियों के साथ, ये भी आपको स्ट्रेस देता है। इसके अलावा अगर कोई फैमिली में इंजरी आ जाए या कोई बीमारी आ जाए या फिर खुद आपको कोई इंजरी हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, तो इससे भी आपको स्ट्रेस आता है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए आपका फैमिली मेंबर या आप खुद, इससे भी स्ट्रेस आता है। इसके अलावा और कुछ चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस देती है, जिसमें से एक ये है, कई बार हमें कोई ढंग से ट्रीट नहीं करता। जैसे हम चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसे, इस इंसान को मुझसे ऐसे बात करनी चाहिए या इसे मुझे इस तरह से ट्रीट करना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता ट्रीटमेंट तो भी स्ट्रेस आ जाता है। तो ये सारे तो वो इवेंट थे जो अनप्लेजेंट इवेंट थे जो हमें स्ट्रेस देते हैं। ऐसे ही कई बार हमें कुछ अच्छे मौके भी, कुछ अचीवमेंट वाले मौके भी, कुछ चीजें भी जो स्ट्रेस दे देती हैं, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, प्रमोशन मिल जाना। जिन लोगों को मिला वो रिलेट कर सकते हैं कि अगर एकदम से प्रमोशन मिल जाए हमें, तो हमें थोड़ा सा तनाव रहता है कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, मैं उस उम्मीद पर खरा उतर पाऊंगा कि नहीं, मैं चीज़ों को ढंग से कर पाऊंगा कि नहीं। ये भी हमें तनाव दे देता है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी नींद पर। हम ढंग से सो नहीं पाते उन इनिशियल स्टेज पर। कल मुझे ज्वाइन करना है तो थोड़े दिन पहले नींद कम हो जाती है, तो प्रमोशन हमें स्ट्रेस दे देता है। दूसरा, नई जॉब की स्टार्टिंग। कहने में तो अच्छी चीज है, हमें नई नौकरी मिली है, लेकिन ये भी हमें स्ट्रेस दे देती है क्योंकि नई चीजें हैं, हमें नई चीजों के साथ एडजस्ट करना है, तो ये भी हमें तनाव देता है। नंबर 3, शादी करने का टाइम, क्योंकि ये भी एक नई शुरुआत है जीवन में कि हमें शादी करनी है। ये बिल्कुल एक जो जिस तरीके से हम जीते आए थे उसमें एकदम चेंज होगा, कोई नया इंसान हमारी लाइफ में आएगा, तो ये भी हमें स्ट्रेस दे सकता है। हालांकि खुशी के मौके हैं लेकिन इनसे भी तनाव आ जाता है। बच्चे का जन्म होना घर पे खुशी का मौका है, लेकिन एक तनाव आ जाता है। क्यों? अब उसकी एजुकेशन, उसकी सारी चीजें, उसको कैसे रखना है, अपने से बेहतर लाइफ देनी है, ये सारी चीजें। और अगर आप उसको थोड़ा सा आप इस तरह से देखें कि जो समय इस टाइम चल रहा है, इस टाइम पर बच्चों को कैसे सेफ रखना है, ये भी एक स्ट्रेस आ जाता है, जबकि ये सारे खुशी के मौके हैं। इसके अलावा किसी नई जगह पर मूव करना नौकरी के लिए। अब यहाँ पर दो चीज हो गई, नौकरी मिली है और आपको जाना भी पड़ रहा है, तो ये दो चेंज हो गए। आपको जगह परिवर्तन करनी पड़ रही है रहने के लिए भी और काम करने वाली भी, तो ये भी आपको स्ट्रेस दे देती है। तो ये खुशी का मौका था लेकिन स्ट्रेस आ गया। इसके अलावा कई बार किसी ऐसे इंसान से बात करना जिससे आप बात करना चाहते हैं, आप खुश होते हैं उससे बात करके, लेकिन उससे पहले भी आपको स्ट्रेस आ जाता है। क्यों? हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं उस तरह बात कर पाऊंगा कि नहीं, कि उसे पसंद आए मेरा बात करना। तो ये सारी चीजें खुशी के मौके हैं लेकिन ये भी हमें स्ट्रेस दे देते हैं। तो स्ट्रेस हमें दोनों तरह से आ सकता है, खुशी के मौके पर भी आ सकता है और दुख के मौके पर तो आता ही है। तो ये दोनों तरह से हमें स्ट्रेस आता है। अब जो अगली बात हम डिस्कस करेंगे वो कुछ ऐसी गलत धारणाएं जो स्ट्रेस को लेकर बनी हुई है। सबसे पहली धारणा है कि स्ट्रेस जो है वो सबके लिए सेम होता है, यानी एक इवेंट अगर मुझे स्ट्रेस दे रहा है तो वो आपको भी देगा, वो उसको भी देगा, उसको भी देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही इवेंट में हो सकता है कोई तनाव ले, कोई ना ले, हो सकता है कोई ज्यादा ले, कोई कम ले। तो ये सब्जेक्टिव है, हम एक ही चीज सब पर लागू नहीं कर सकते। सबके अपने अलग अलग बिलीफ सिस्टम है, सबके अपने अपने अलग से माइंडसेट है, उसके हिसाब से पता लगता है कि किसने कितना तनाव लिया, किसने कितना तनाव नहीं लिया। तो ये एक पहला मिथ है। दूसरा ये कि स्ट्रेस केवल कमजोर लोगों को ही होता है, ऐसा नहीं है, स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है। ये अलग बात है कि एक इंसान को ज्यादा होता है, एक को कम होता है, एक सब सिचुएशन में स्ट्रेस लेता है, एक सेलेक्टिव स्ट्रेस लेता है, ये हो सकता है। लेकिन ये बोलना
कि स्ट्रेस सिर्फ कमजोर लोगों को होता है, ये भी एक मिथ है, ये भी एक गलत धारणा है। इसके अलावा और गलत धारणाएं क्या है कि स्ट्रेस अगर आ जाए तो उस सिचुएशन से हट जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये सेम वैसे हुआ कि बिल्ली को देखकर कबूतर ने आंख बंद कर ली, ये वो नहीं है। स्ट्रेस अगर आता है तो हमें उससे डील करना पड़ता है, और जितना आप उसे डील करने की अपनी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे, जितना फेस करेंगे उस चीज को, उतना बढ़िया है। भागने से कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये भी एक मिथ है कि भाग जाना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं। थोड़ी देर के लिए हम कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने में और इग्नोर करने में फर्क है। तो ये एक मिथ है। इसके अलावा क्या मिथ है कि स्ट्रेस तभी पता लगता है जब वो विजिबल हो, उसके लक्षण जब दिखे तो ही पता लगेगा कि आदमी स्ट्रेस में है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार स्ट्रेस में होता है इंसान, लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं है, वो किसी को बताता नहीं है। तो इसलिए ये भी जरूरी नहीं कि आप स्ट्रेस में है तो विजिबल हो, वो दिखे। कई बार दिखता नहीं है, और लेकिन तब भी आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो स्ट्रेस का ये भी एक मिथ है कि वो हमेशा दिखता है, कई बार नहीं दिखता। इसके अलावा कि एक टेक्निक अगर एक पर काम कर गई तो वो सब पर काम करेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, जो कि हम आगे बात करेंगे कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, ये बिल्कुल नहीं है। किसी इंसान पर कोई टेक्निक काम करती है, किसी इंसान का स्ट्रेस किसी और चीज से दूर होता है। कोई म्यूजिक सुन के दूर कर रहा है, कोई डांस करके दूर कर रहा है, किसी को डांस करने में स्ट्रेस आ रहा है, किसी को म्यूजिक के मामले में स्ट्रेस आ रहा है। तो टोटल सब्जेक्टिव है, किसी को कोई टेक्निक काम करती है, किसी पर कोई टेक्निक काम करती है। तो ये भी एक मिथ है। एक इसका लास्ट मिथ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि स्ट्रेस लेने वाले लोग जो होते हैं और जो स्ट्रेस लेने वाले नहीं होते, जो बताते हैं कि हम स्ट्रेस नहीं लेते, तो उनका माइंडसेट जो है इनके माइंडसेट से स्ट्रोंग होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई मामलों में हो सकता है वो हो, लेकिन हर मामलों में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग विजिबल हो जाते हैं स्ट्रेस में, जो कि हमने पहले बात की। जरूरी नहीं है कि जो ये कह रहा है मुझे स्ट्रेस नहीं आया, उसे आया ना हो सकता है वो बता ना रहा हो सकता है वो उसके विजिबल ना हो उसका स्ट्रेस। तो जरूरी नहीं है कि उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसे स्ट्रेस नहीं आया, ऐसा नहीं है। ये अलग टेक्निक, ये अलग चीजें हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे परसीव की है, इससे डिपेंड करता है स्ट्रेस कैसे आएगा आपको। तो वो हम बात करेंगे जब हम मैनेजमेंट टेक्निक की बात करेंगे स्ट्रेस की। तो हमने बात की स्ट्रेस जो है वो खुशी के मौके पर भी आ सकता है, दुख में तो आता ही है, तो दोनों तरह से आता है। नंबर 3, स्ट्रेस को लेकर कुछ गलत धारणाएं हैं, ये समझ लेनी जरूरी है इससे पहले कि हम उसकी टेक्निक्स के बारे में बात करें, ताकि हमें पता हो कि ये गलत धारणाएं हमारे दिमाग में पहले रहे कि भाई ये नहीं है, तभी हम सही टेक्निक अप्लाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है, इसकी मैनेजमेंट की टेक्निक क्या है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।